जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। आले इमरान कहाँ और जिंदान कहाँ, ये बहन कैद हुई, तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से छिनी हमको पानी ना मिले, तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू ना कटे, चाहे मशकी जाच दे, ये मगर हो ना सका, तेरे बाजू हैं जुदा। मुझ पे है तशना लबी, तू ना आया गाजी, तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से छिनी धूप में तो था शजर, तुझसे आबाद था घर, है बरहना मेरा सर, क्या नहीं तुझको खबर, ए अलमदारे वफा इस बहन को बाखुदा। तुझसे ढारस थी बड़ी, तू ना आया गाजी, तू ना आया गाजी। कितनी बेबस थी बहन ए शहंशाह वफा, नाम ले ले के मेरा जब ये जालिम ने कहा, नाज था जिस पे तुझे अब बुलाओ ना उसे, और मैं रोती ही रही, तू ना आया गाजी, तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से छिनी कैद खाने में क़ज़ा जब सकीना को मिली, दे के कुर्ते का कफन बच्ची दफनाई गई, उस घड़ी नाम तेरा सूरते नादे अली, दुख में दोहराती रही, तू ना आया गाजी, तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से छिनी रोया रेहान कलम करके ये बाद रकम, खूह में डूब गया मेरे गाजी का अलम, ज़ख्मी ज़ैनब का जिगर खूफ़शा शाह का सर, आए ख़ैमों में शकी तू ना आया गाजी, तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। छोटा सा कलाम। ये सोचना ही अबस है कहाँ कहाँ है अली,
ये सोचना ही अबस है कहाँ कहाँ है अली, जहाँ जहाँ है हकीकत वहाँ वहाँ है अली। इधर है ज़ात मोहम्मद उधर है ज़ात खुदा, इन्हीं लतीफ़ हिजाबों के दरमियाँ है अली। अली के वस्फ हैं कितने शुमार कौन करे, अली के वस्फ हैं कितने शुमार कौन करे, जो काम तेरा है परवरदिगार कौन करे। ये सोच कर न बनाया खुदा ने और अली, शिगाफ काबे में अब बार बार कौन करे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में चंद अशार। ख्याल खालिक अकबर का हम ख्याल हुसैन, ख्याल खालिक अकबर का हम ख्याल हुसैन, जिसे ज़वाल नहीं है वो लाज़वाल हुसैन। बशर के रूप में अल्लाह की मिसाल हुसैन, दिले रसूल की धड़कन अली का लाल हुसैन। हुसैन जैसे किसी के भी वालिदैन नहीं, बहुत हसीन है यूसुफ मगर हुसैन नहीं, बहुत हसीन है यूसुफ मगर हुसैन नहीं। समंदरों ने किया जिसकी तशनगी को सलाम, नमाज करती रही जिसकी बंदगी को सलाम, किया है मौत ने जिसकी जिंदगी को सलाम। ज़माना करता है अब तक उसी जरी को सलाम, हयात मौत के साइल को बांट देता है, हुसैन तेग को शारग से काट देता है, हुसैन तेग को शारग से काट देता है। ये कायनात रियासत रईस है शब्बीर, ये कायनात रियासत रईस है शब्बीर, दबीर इश्क खुदा का अनीस है शब्बीर। नफस नफस की सदा है नफीस है शब्बीर, कसम हबीब की किस्मत नवीस है शब्बीर। खुदा के लहजे में अक्सर कलाम करता है, हुसैन हुर को अलैहिस्सलाम करता है, हुसैन हुर को अलैहिस्सलाम करता है। आखिरी मिसरा। दिया बुझा के जो रोशन करे ज़मीर बशर, दिया बुझा के जो रोशन करे ज़मीर बशर, जो कायनात में रखता हो हुर शनास नज़र, जो चश्मा गैज़ से कर दे जहाँ को ज़ेर ज़बर, हुसैन ज़ाकिर मामूद है तहे खंजर। कमाल अज़मत मोहम्मद दिखा दिया जिसने, सगीर बेटे को गाजी बना दिया जिसने, सगीर बेटे को गाजी बना दिया जिसने। सलवात। जो भी मसरूफ़ सलाम में
शोहदा रहता है, गो वो रहता नहीं पर नाम सदा रहता है। शिमर कहता था यही माँ है अली अकबर की, शिमर कहता था यही माँ है अली अकबर की, जिसका एक हाथ कलेजे पे दरा रहता है, जिसका एक हाथ कलेजे पे दरा रहता है। आखिरी शेर है ये शर्मिंदगी पानी के न पहुँचाने की, है ये शर्मिंदगी पानी के न पहुँचाने की, नेज़े पे भी सर अब्बास झुका रहता है, नेज़े पे भी सर अब्बास झुका रहता है, गो वो रहता नहीं पर नाम सदा रहता है। बावाज़ बुलंदतर सलवात। मुँह से एक बार लगा लेते जो मौला पानी, दश्ते गुर्बत में न यूं ठोकरें खाता पानी, मुँह से एक बार। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, उनके होंठों को तरसता रहा प्यासा पानी, मुँह से एक बार। ज़र्फ़ ये हज़रते अब्बास का देखे कोई, ज़र्फ़ ये हज़रते अब्बास का देखे कोई, नहर कदमों में थी और मुँह से न मांगा पानी, मुँह से एक बार। एक शेर बीबी सकीना का। कमसिन है मगर मोहसिन ज़ात जली है, कमसिन है मगर मोहसिन ज़ात जली है, खालिक की कसम नूर सरापा है सकीना। इदराक ने सदियों का सफ़र करके ये जाना, शब्बीर मोहम्मद है तो ज़ारा है सकीना। सलावत।
मौला मक्तल में सर को झुकाए, मौला मक्तल में सर को झुकाए, लाशे अकबर पे तन्हा खड़े हैं, धीमे धीमे टपकते हैं आंसू, हाय सुगरा का खत पढ़ रहे, बोले क्या मैं जवाब इसका दूं, बोले क्या मैं जवाब इसका दूं, हाय सुगरा बता क्या लिखूं, मैं तो परदेस में लुट गया, अपने लश्कर को मैं रो चुका, तेरा बाबा गरीब हो गया, तेरा बाबा गरीब हो गया, और इसके सिवा क्या लिखूं, प्यार तूने है जिसको लिखा, गुठनियों भी जो चल ना सका, हाँ वो असगर भी अब ना रहा, वो असगर भी अब ना रहा, और इसके सिवा क्या लिखूं, हाय सुगरा बता क्या लिखूं, हाय सुगरा बता क्या लिखूं, शब को दूल्हा बनाया जिसे, रास आई ना मेहंदी जिसे, रोई सहरे की लड़ियाँ जिसे, रोई सहरे की लड़ियाँ जिसे, और इसके सिवा क्या लिखूं, अब सकीना का हाफिज खुदा, वक्त ज़ैनब पे भी है कड़ा, मुझको गेरे हुए है कज़ा, मुझको गेरे हुए है कज़ा, और इसके सिवा क्या लिखूं, और खत वो रेहानो सरवर था क्या, खाक से मेरा मौला उठा, और लाशे अकबर पे खत रख दिया, लाशे अकबर पे खत रख दिया, और इसके सिवा क्या लिखूं,
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। पुफी का माँ का लाडला मख्तल को जब चला, ज़ैनब का उम्मे लैला का दिल डूबने लगा। करबो बला के दश्त में एक हश्र था बपा, रुखसत हुआ था जिस घड़ी अकबर हुसैन का, हसरत से नूरे ऐन को तकने लगे हुसैन। रहवार उसका रोक के कहने लगे हुसैन, अकबर ज़रा ठहर, अकबर ज़रा ठहर, जी भर के देख लूँ मैं तुझे ऐ मेरे पिसर। अकबर ज़रा ठहर, इस दिल का तुम करार हो, आँखों का नूर हो, चाहूँगा कैसे नूर ये नज़रों से दूर हो, तुझसे बिछड़ के कैसे जिएगा तेरा पिदर। अकबर ज़रा ठहर, अकबर ज़रा ठहर, और होगा मुहाल ऐसे में ख़ुद को संभालना, आसान होगा सीने से बर्छी निकालना, देखूँगा कैसे तेरा कलेजा लहू में तर। अकबर ज़रा ठहर, अब मरसिए में बदलेगी अकबर तेरी अज़ां, अब मरसिए में बदलेगी अकबर तेरी अज़ां। लैला का आज दश्त में लुट जाएगा जहां, देखेगी जब वो सेहरे की लड़ियों को खाक पर। अकबर ज़रा ठहर, और घर लौटने के वादे का वो करके एतबार, सुगरा तेरा मदीने में करती है इंतज़ार, मर जाएगी वो सुन के तेरी मौत की खबर। अकबर ज़रा ठहर, लाशा मैं तेरा लेके जो खैमे में जाऊंगा, ज़ैनब को उम्मे लैला को कैसे दिखाऊंगा। फटता है तेरे बाप का ये सोच कर जिगर। अकबर ज़रा ठहर, वो साथी नहीं है कोई रहा, वाह मुसीबता, साथी नहीं है कोई रहा, वाह मुसीबता, गाजी भी मेरा कत्ल हुआ, वाह मुसीबता, लाशा तेरा उठाएगा कैसे तेरा पिदर। अकबर ज़रा ठहर, और मेरा कलम भी रोता है सज्जाद मेरे साथ, मेरा कलम भी रोता है सज्जाद मेरे साथ, दिन रात नोहा पड़ता है हर अहले गम के साथ, आता है जब हुसैन का जुमला ज़ुबान पर। अकबर ज़रा ठहर, अकबर ज़रा ठहर, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके साथ ही बड़े अदब बड़े एहतराम से मुल्तमस हूँ हुज्जत इस्लाम क़िबला मौलाना फ़िरोज़ अब्बास साहब की खिदमत में आएँ और आज की इस मजलिस में मोमिन से खिताब फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर लईमिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि त्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सक़लैन किताबल्लाह व इतरती अहलु बैती, मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी, वलन यफ्तरिक़ हत्ता यरिदा अलैयल हौज़। मोमिनीन किराम, अगर हम में और आप में ज़िम्मेदार सरपरस्त पाए जाते हैं तो उन सरपरस्तों की ज़िम्मेदारियों में एक अहम ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो अपनी औलाद की बेहतर से बेहतर तालीम और उसकी बेहतर से बेहतर तरबियत का इंतज़ाम करें।
जो भी ज़िम्मेदार सरपरस्त और ज़िम्मेदार बाप है वो सिर्फ ये नहीं चाहता कि हमारी औलाद हो जाए, बल्कि वो चाहता है कि औलाद हो और ऐसी हो जो मुआशरे में आबरूमंदाना ज़िंदगी गुजारे। हम और आप जो कुछ दिनों के लिए ये रिश्ता रखते हैं बाप बेटे का, बहुत ज़्यादा मुद्दत इसकी नहीं होती। जब हमें ये ख़याल है कि हमारी औलाद की तालीम भी होनी चाहिए और तरबियत भी, तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ने सारी कायनात खल्क़ की हो और इस कायनात में आने वाले इंसानों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम व एहतमाम न किया हो। यकीनन उसने अपने बंदों को बुलंद से बुलंद तरीन मकामात तक पहुँचाने के लिए ऐसा इंतज़ाम किया जिससे बेहतर इंतज़ाम नहीं हो सकता। हम भी अपनी बेसात के एतबार से ये इंतज़ाम करते हैं। यहाँ तो तरीक़ाकार कुछ और है, लेकिन हमारे मुल्कों में आदमी अमीर भी होता है, गरीब भी होता है, लेकिन उसके बावजूद अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करता है और जितनी क़ुव्वत होती है उस एतबार से स्कूलों में दाखिल करता है, और जब उसकी क़ुव्वत में इजाफ़ा हो जाता है तो उससे बेहतर स्कूल, उससे बेहतर टीचर, उससे बेहतर ट्यूटर, उससे बेहतर असातिज़ा फराहम करता है। परवरदिगार ने भी हमें पैदा करने के बाद जो एहतमाम किया वो ये था कि आदम से ले के ख़ातम तक और ख़ातम से ले के सुबह क़यामत तक जितने लोग भी सिलसिले इंसानियत में आने वाले थे उन पे निगाहे गायर डालने के बाद ऐसे लोगों को उसमें से चुना जो इस काबिल थे कि वो इंसानियत की तरबियत व तालीम का इंतज़ाम कर सके। और जब ऐसे लोगों को परवरदिगार ने चुना तो उन चुने हुए लोगों की तादाद थी 1,24,000। और फिर जैसे हम बेहतर से बेहतर ढूंढते हैं, कुदरत ने भी सिर्फ इस पे इक्तफा नहीं की, बल्कि उन 1,24,000 में भी फिर से इंतखाब किया, और अब जो उनमें से और बेहतर थे उन्हें निकाला, और उनकी तादाद थी 313। और फिर उनमें भी इंतखाब हुआ और उनमें से भी बेहतर से बेहतर मुअल्लिम व मुरब्बी निकाले गए। तो अब जो तादाद आई है चुनने के बाद वो है 5। और इन 5 में भी जब सबसे बेहतर को निकाला गया तो वो शख्सियत थी एक। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु हमें और आपको तालीम देने और हमारी तरबियत के लिए परवरदिगार ने जो इंतज़ाम किया है, सारी कायनात से 1,24,000, 1,24,000 से 313 में से 5 में से एक, जिसका जवाब पूरी कायनात में नहीं है। और उस शख्सियत को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और परवरदिगार को इस ज़ात पे इतना भरोसा है कि बिला किसी क़ैद-ओ-बंद के फरमाता है सारी कायनात से कि मेरा ये नबी मेरी निगाह में इतना कामिलो अकमल है कि ये तुम्हें जो दे दे लेते चले जाओ।
और जिस चीज से रोक दे रुकते चले जाओ। अज़ीज़ान गिरामी, तो सारी कायनात में एक शख्सियत हुई हर तरीक़े से कामिल व मुकम्मल व अकमल, जिसका कोई जवाब पूरी कायनात में नहीं है। जब यहाँ तक बात पहुँची तो इस कायनात के कुछ अक्लमंदों ने कहा कि फिर यह कोई कमाल नहीं है। उन्होंने कहा यह कोई कमाल नहीं है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अक्लमंदों ने कहा से मुराद वो लोग जिन्हें हम सब अक्लमंद समझते हैं, पढ़े लिखे लोग भी अक्लमंद समझते हैं। अरस्तु ने अफलातून ने सुकरात से पूछा, अफलातून ने सुकरात से पूछा कि एक इंसान का कमाल क्या है। सुकरात से पूछा कि एक इंसान का कमाल क्या है। तो उसने ये नहीं कहा कि एक इंसान का कमाल यह है कि वो सारी दुनिया में अकेला सबसे बेहतर हो। ये नहीं कहा कि सारी दुनिया में अकेला सारी कायनात से बेहतर हो, यह कमाल नहीं बताया। बल्कि क्या कहा? जवाब में यह कहा कि इंसान का कमाल यह है कि अपने को सारे इंसानी सिफातों औसाफ से और सारे ही बुलंद किरदार से मुकम्मल तरीक़े से मुत्तसिफ कर लेने के बाद, यानी हर इंसानी खूबी को अपने अंदर मुकम्मल तरीक़े से पैदा कर लेने के बाद कम से कम एक इंसान अपने जैसा बना देना इंसान का कमाल है। सलावत दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुद बन जाए यह कमाल नहीं, कमाल यह है कि कम से कम एक इंसान अपने जैसा बना दे। तो इतनी देर की गुफ्तगू में अंदाजा यह लगा कि सारी कायनात में सबसे बुलंद तरीन शख्सियत का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। लेकिन जब यह अकेली शख्सियत हमारे सामने आई तो इन साहिबान अक्ल ने कहा यह कमाल नहीं है, कमाल यह है कि खुद बुलंद होने के बाद, खुद अहम तरीन होने के बाद कम से कम एक अपने जैसा बनाया जाए। पैगंबर ने आवाज़ दी, अगर से कुदरत ने जो निज़ाम रखा है वो ये है अज़ीज़ान गिरामी कि एक को दूसरे से न मिलाया जाए। हम सब एक ही अंदाज के लोग हैं, लेकिन अल्लाह ने हम में इतना इख्तिलाफ पैदा कर लिया है हमारी खिलकत में कि लाखों के मजमे में अगर हम किसी एक को ढूंढना चाहें तो हम उसे तलाश कर सकते हैं, है ना। लाखों के मजमे में अगर किसी एक को तलाश करना चाहें तो हम उसे तलाश कर सकते हैं। और ये है अज़ीज़ान गिरामी, हम तो हम हैं, हमारे इस अंगूठे में इतना इख्तिलाफ है, इसके निशानों में। कि एक ज़माना था जब कागज़ात पे अंगूठे लगते थे, जितने भी अहम कागज़ात होते थे उसमें अंगूठे लगते थे। फिर एक ज़माना आया जब कहा गया नहीं नहीं नहीं, ये अंगूठा लगाना जहालत की दलील है, बेपढ़े लिखे लोग अंगूठा लगाते हैं, पढ़ा लिखा आदमी साइन करेगा। लेकिन उस साइन के बाद कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि फिर पढ़े लिखे पलटे और इसे इतना मोतबर माना कि पहले तो खाली अंगूठा लगाया जाता था और अब कागजात पे 10 उंगलियां लगाई जाती हैं। सलावत दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हमारे वजूद में इख्तलाफ है, हमारी निशानियों में इख्तलाफ है।
वो इंसान जो अक्ल और गुरूर में आने के बाद कभी फिरौन बना, कभी शद्दाद बना, कभी हामान बना, कभी नमरूद बना, मुमकिन है उसमें ये जुर्रत पैदा होती कि वो कहता परवरदिगार तो बहुत अच्छा खल्क करने वाला है, मगर अलयाज़ु बिल्लाह खाकम बदहन तेरे अंदर एक कमी है, और वो ये है कि तू जैसा एक बना लेता है दूसरा नहीं बना पाता। ठीक है, आदमी तो आदमी है, ज़बान पे कोई ताला तो किसी का लगा नहीं है। मुमकिन है कोई ये कहे कि वो पैदा करने वाला तो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन खल्क करने वाला है, मगर ये थोड़ी सी बात रह जाती है कि जैसा एक बना लेता है दूसरा वैसा नहीं बनाता। शायद यही वजह थी कि कुदरत ने सारी कायनात खल्क की, एक को दूसरे से नहीं मिलने दिया, हत्ता अंगूठे के निशान को दूसरे के अंगूठे के निशान से मिलने नहीं दिया, मगर कहा कि मैं इस कायनात में 14 ऐसे बनाऊंगा कि अलग होंगे तो 14 दिखाई देंगे, सिमटेंगे तो सब के सब मोहम्मद नजर आएंगे। मोहम्मद वाले मोहम्मद बिखरेंगे तो ये अलग अलग नामों से पुकारे जाएंगे, सिमटेंगे तो सब के सब मोहम्मद नजर आएंगे। पैगंबर ने कहा अक्लमंदो तुम यही तो कह रहे हो, खुद बन के कम से कम एक अपने जैसा बनाना, मैं कम से कम 13 ऐसे बना रहा हूँ, 13 ऐसे बना रहा हूँ कि वो सब के सब गुफ्तारो किरदारो अतवार में मोहम्मद होंगे। और ख़ुद नबी ने कहा अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। हमारा अव्वल भी मोहम्मद है, हमारा औसत भी मोहम्मद है, हमारा आखिर भी मोहम्मद है, हम कुल के कुल मोहम्मद हैं। अल्लाह ने इन शख्सियतों को इतना कामिल बनाया, इतना मुकम्मल बनाया कि जब इंसानों के बाबा आदम को ज़रूरत पड़ी तो दुनिया में उनकी निगाह में भी इनसे बेहतर कोई नज़र नहीं आया। जनाब आदम को जब जन्नत से निकाला जा रहा है, निकाले गए जनाब आदम, तो लिखा है कि आदम बहुत रोते थे। जन्नत से जब ज़मीन पे भेजे गए हैं तो जनाब आदम बहुत रोते थे। लोग कहते हैं फ़िराक़ जन्नत में रोते थे, फ़िराक़ जन्नत में हम रोते हैं। अल्लाह वाला आदमी फ़िराक़ जन्नत में नहीं रोता। अगर उसे एहसास होता है कि कहीं से हमारी तरफ से कुछ ऐसा हो गया कि परवरदिगार की हल्की सी सही नाराज़ी की कैफियत पाई जाती है, तो उसको ये दुख होता है कि हम रो रो के अपने परवरदिगार को गोया आमादा कर लें कि वो हमारी इस ख़ता को दरगुज़र करे। मासूम से ख़ता नहीं होती। हमारे उलमा ने उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि तर्क के औला, जिसका न करना बेहतर है। जैसे एक काम मकरूह है, हराम तो नहीं है, हमसे क्या मकरूह है फिर भी हम कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमने हराम कर दिया है, मतलब सिर्फ इतना सा है कि न करना बेहतर था। ठीक है ना। तो जब यहाँ तशरीफ़ ले आया ज़मीन पे, तो इस वजह से कि खुदा ने मना किया था और जनाब आदम ने वो किया जिसे मना किया था, वो दाना खाया जिसे मना किया था, और उसकी वजह से ज़मीन पे आए, तो अल्लाह की रज़ा के लिए रो रहे हैं कि परवरदिगार मुझसे राज़ी हो जाए,
जो मेरे इस अमल की वजह से दुनिया में भेजा गया, परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे। रोते रहे मगर जनाबे आदम के ख़ता माफ़ नहीं हो रही थी। एक दिन जिब्राइल आए और आने के बाद कहते हैं आदम पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, तर्क औला का धब्बा तुम्हारे दामन से हरगिज़ नहीं हटेगा। अगर तुम चाहते हो कि ये धब्बा हट सके तो जैसे मैं बताता हूँ वैसे दुआ करो। कब बताओ जिब्राइल? अब जिब्राइल ने कहा आदम बारगाह रब में कहो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अली व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान। ए परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में सवाल करता हूँ, मोहम्मद के जरिए और तू महमूद है, अली के जरिए और तू आला है, फातिमा के जरिए और तू फातिरुस समावाति वल अर्ज़ है, हसन के जरिए और तू मुहसिन है, हुसैन के जरिए और तू कदीमुल एहसान है। उलमा लिखते हैं जब जनाब आदम ने इस अंदाज से अल्लाह की बारगाह में दुआ की है तो आपकी तौबा कबूल हो गई। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। आदम ने इस जरिए से तौबा को कबूल करा के हमें और आपको मुतवज्जे किया, मैं तुम्हारा बाप हूँ। जब तुम्हारा बाप बग़ैर इन नामों के नहीं बख्शा गया तो तुम बग़ैर इन नामों के कैसे बख्शे जाओगे। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसके अबू तुराब कैसा कर रहे हैं लोग? मेरा वक्त मेरा ख्याल है कम है और मैं चाहूँगा कि मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँ। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, मासूम जब जनाब आदम ने इनके ज़रिए अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो परवरदिगार ने तौबा को कबूल किया। जब जनाब आदम रो रहे थे उस मरहले के लिए एक आलिम दीन है अल्लामा दिमयरी, जिन्होंने हैवानात में बड़ा काम किया है। उनकी किताब है हयातुल हैवान, उसमें वो लिखते हैं कि इंसानी ज़िंदगी में खुलूस, नेक नीयती, इन चीज़ों को कितना दखल होता है। वो कहते हैं जनाब आदम तर्क के औला की वजह से रोते थे और जहां बैठते थे वहीं रोते थे। वहां से उठे कुछ दूर जाके फिर रोने लगे, फिर उठे फिर रोने लगे, फिर उठे, गड्ढे भर जाते थे आपके रोने की वजह से। एक दिन हिरनों का एक गोल जनाब आदम की तरफ चला। हिरन जानते हैं ना, हिरनों का एक गोल जनाब आदम की तरफ उधर से गुजर रहा था। इत्तेफाक से उसने देखा एक बंदे खुदा अकेला रो रहा है, इसको कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं, इससे कोई तशफ़ी देने वाला भी नहीं, अकेला रो रहा है बेचारा। तो आपस में तय किया कि इतनी देर इसके पास बैठ के इसी की तरीक़े से गमगीन हो के इसका साथ दे दिया जाए ताकि इसे सुकून रहे कि मैं अकेला नहीं हूँ, कुछ लोग मेरा साथ देने वाले मौजूद हैं। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया। जनाब आदम रोते रहे, वो लोग भी जनाब आदम के साथ गर्दन झुकाए बैठे रहे उसी अंदाज से। जब जनाब आदम रो चुके तो अपने रास्ते पे चले, जाने लगे तो अल्लाह की तरफ से वही आई। क्या वही आई? आदम
उन्होंने जानवर हो के ये समझा कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। तुमने आदम हो के नहीं जाना कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, का परवरदिगार क्या है। कह रहे आदम वो जानवर थे मगर उन्होंने तुम्हें वक्त दिया। का तो परवरदिगार, का तुमने क्या दिया। कहे माबूद तू जानता है मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं दूंगा क्या। कहाँ आदम, मुझे पता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मगर क्या वो हाथ भी नहीं जो मोहब्बत से उनके पुष्ट पे फेर दो। कहाँ परवरदिगार ये तो है। तो कहा ठीक है इतना ही कर दो। चुनान से जनाब आदम ने जाके उनके पुश्तों पे, उनके शिकमों पे अपने हाथ को फेरा और चले आए। अब जब ये हिरन अपने बकवाकी मुंदा गोल में गए हैं और साथी जो थे उनके पास गए हैं, तो उन हिरनों ने कहा अभी जब तुम गए थे तो तुम्हें कोई खुशबू नहीं थी, या आए हो तो खुशबू कैसी है। वो कहते हमें कुछ पता नहीं है, हमें भी लग रहा है कि हमें कोई तब्दीली आई है। कहा मगर ये कैसे आई। का कुछ नहीं, अल्लाह का एक बंदा रो रहा था, हमें लगा अकेला रो रहा है, हमें साथ देना चाहिए, हम उसके साथ बैठ गए। जब चलने लगे उसने हाथ फेर दिया और तब से लग रहा है कि हमें कुछ तब्दीली आ गई है। कहा वो अल्लाह का बंदा गया कहाँ। का फला रास्ते पे गया है। तो ये जो बाकी थे वो भी उधर गए जहाँ जनाब आदम गए हुए थे। देखा एक जगह बैठे आदम रो रहे हैं तो ये लोग भी वैसे ही बैठ गए जैसे सुना था। उतनी देर बैठे रहे जितनी देर जनाब आदम रो रहे हैं। उसके बाद फिर आदम रो के जाने लगे, ये लोग भी वापस आ गए। पहले वाले जो वापस गए थे तो अल्लाह ने आदम को टोका था, रोका था। ये गए बैठे चले आए, न अल्लाह ने आदम को रोका न टोका, न आदम ने इनके साथ कोई सलूक किया। अज़ीज़ान गिरामी ये दोनों ने एक ही काम किया था, मगर ये क्या हो गया। पहले जो आए थे उन्होंने भी वही किया था, दूसरे जो आए थे उन्होंने भी वही किया था, मगर एक को आदम ने कुछ दिया, दूसरे को पूछा भी नहीं। वजह अज़ीज़ान गिरामी मसला वही का नहीं था, मसला सिर्फ ये था कि पहले वाले जो बैठे थे वो खुलूस के साथ बैठे थे, वो खुशबू लेने के लिए नहीं आए थे। दूसरे वाले असलन रोने नहीं आए थे, उनका इरादा था खुशबू लेना। अब उसके लिए उतना करना पड़ता, लिहाजा उतना किया उन्होंने। यानी नीयत में खुलूस नहीं था आने वालों की। पहले पुरखुलूस थे तो उन्हें जज़ा मिली, दूसरे आए काम वही किया मगर खुलूस नहीं था, उन्हें जज़ा नहीं मिली। अब दुनिया हमसे पूछती है अली ने एक अंगूठी दी तो आयत क्यों आई, किसी ने 40 अंगूठियां दी तो आयत क्यों नहीं आई। अरे भाई नीयत का फर्क होता है। कोई अंगूठी देना चाहता है, आयत मकसद नहीं होता। कोई आयत लेना चाहता है, अंगूठी देना मकसद नहीं होता। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं मादरे चाहूंगा, सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी जहां खुलूस होता है किसी भी अमल में, अल्लाह वहां बदला देता है। जहां नामो नमूद हो, जहां दिखावा हो, जहां कोई और मकसद हो, जहां कोई और कैफियत हो, वहां अल्लाह की तरफ से जज़ा का कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता। ये वाक़या अब से गालिबन 32 बरस पहले हिंदुस्तान के एक शहर इंदौर में मैं पढ़ रहा था, जो अभी मैंने पढ़ा है। तो जंगलियात के महकमे के कोई ऑफिसर वहाँ उस मजलिस में थे। मजलिस के बाद मुझसे मिले, कहने लगे मौलाना ये पता है ये जो खुशबू जिसकी थी वो क्या थी,
नाफा कस्तूरी। ये साहिब किताब लिखते हैं कि हिरणों में कस्तूरी पहले नहीं थी, जब से जनाब आदम ने ये किया ये पैदा हुई और उसके बाद से उनकी नस्लों में पाई जा रही है। तो ये वाक़या जैसे मैंने अब तक बयान किया आपकी खिदमत में, उतनी ही बयान किया और आगे बढ़ गया। तो वो बंदे खुदा मुझे बाद में मिले मजलिस के बाद, तो कहने लगे मौलाना आपको पता है कि ये जो नाफा होता है, कस्तूरी होती है, ये हिरणों के किस किस्म में होती है? मैंने क्या भाई मैं तो खाली हिरन जानता हूँ, उनकी किस्में कितनी वो भी नहीं जानता, तो मैं कैसे बताऊँ कि किस किस्म में होती है? मैंने जितना पढ़ा था उतना बता दिया आपको। तो कहने लगे हम जानते हैं, हम चूँकि जंगलात के महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं लिहाजा हम जानते हैं। तो उनकी बात मैं इस वक्त नकल कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ उन हिरणों में होता है जिन्हें बारह सिंगा कहा जाता है। जब उन्होंने मुझे यह बताया तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, आपका शुक्रिया कि मुझे 2 जुमले बढ़ाने का और मौका मिला। ए परवरदिगार तेरा शुक्र, अगर जानवरों को भी कुछ देना रहता है तो इतना देख लेता है कि वो 12 से निस्बत रखते हैं। या सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। गुफ्तगू को इससे आगे बढ़ाने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं, इसलिए मैं यहीं से सिलसिले कलाम को मसाइब की तरफ ले जाना चाहता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, खुलूस जब होता है तो फिर उसका असर रहते दुनिया तक रहता है। चुनांचे अभी मैंने बताया कि उस वक्त से उस खुलूस का नतीजा आज तक और आज से क़यामत तक। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं दूसरी तरफ इशारा करूं, लेकिन शहद की मक्खियों में भी जो शहद आया है उसको भी उन्होंने लिखा है कि कब पैदा हुआ और कब आया है, और उस खुलूस का जो नतीजा इस नस्ल में चला वो भी आज तक है और सुबह क़यामत तक रहेगा। और फरमा रहे हैं ना, वो भी खुलूस ही की वजह से आया है। तो जब खुलूस होता है अज़ीज़ान गिरामी तो उसका असर रहते दुनिया तक कायम रहता है। करबला का वाक़या, इससे ज़्यादा पुरखुलूस कोई भी वाक़या नहीं, इससे ज़्यादा पुरखुलूस कोई भी वाक़या नहीं। मरने वाले मर जाते हैं, कोई याद करने वाला भी नहीं होता। हादिसे करबला में न मालूम कितना खुलूस था कि 14 सदियां गुजर चुकी और आज भी सारी कायनात जब मुहर्रम का चांद नमूदार होता है तो अपनी उस अजीम तरीन शख्सियत को बिला किसी क़ैद मजहब व मिल्लत के अक़ीदत का नजराना पेश करने के लिए आमादा व तैयार हो जाते हैं। और जो एक दोपहर में परवरदिगार जो इमाम हुसैन सलाम ने कुर्बानियाँ दी जिस खुलूस के साथ, अल्लाह ने उसका अजर भी क्या दिया जानते हैं? हुसैन ने जीत और हार का मेयार बदला। कल तक जो मर जाता था वो हारता था और जो जीता रहता था वो जीतता था। हुसैन ने मेयार बदल दिया कि अब जो जिएगा वो हारेगा और जो मर जाएगा वो जिएगा, जो मर जाएगा वो जिएगा। चौथे इमाम जब वापस आए हैं, किसी ने इमाम से पूछा, आका आपके बाबा और यजीद के दरमियान जंग हुई, कहाँ का जीता कौन हारा कौन? सुनेंगे इमाम ने क्या जवाब दिया? इमाम फरमाते हत्ता अज़्ज़न मुअज़्ज़िन, इतनी देर रुक
मोहसिन अजान दे। अगर अजान में अबू सुफियान का नाम आ गया तो यजीद जीता है, और अगर मेरे जद मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम है तो मेरा बाबा हुसैन। करबला की जंग दो मकासिद की जंग थी। करबला की जंग दो मकातिब फिक्र की जंग थी। क्या बात है। करबला की जंग दो अहदाफ की जंग थी। यजीद कहता था दीन को बचने नहीं देंगे, हुसैन कह रहे थे मर जाएंगे मगर दीन को मिटने नहीं देंगे। तो जिस खुलूस से हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, कुदरत ने आवाज़ दी मैं तुझे भी बदला दूंगा हुसैन, वैसा ही कि दुनिया याद रखेगी। तेरा गम तो एक मखसूस महीने में मनाया जाएगा, मगर तेरी फतह का डंका कायनात में हर वक्त बजता रहेगा। अज़ीज़ान गिरामी, आप जानते हैं चौथे इमाम ने क्या कहा? इतनी देर ठहर कि मुअज्जिन अजान दे। अजान नहीं है। चौथे इमाम के कौल के मुताबिक फतेह हुसैन की अलामत, फतेह हुसैन का डंका है यह अजान जो दी जा रही है। अब अगर अजान के औकात पे ध्यान दे तो 11 बजे यहाँ अजान, 11:05 पे वहाँ अजान, 11:10 पे वहाँ अजान, 11:15 पे वहाँ अजान, यानी 4-5 मिनट के फासले से कहीं न कहीं अजान शुरू हो रही है और रात से दिन हो रहा है और दिन से रात हो रही है। दुनिया में कोई एक लम्हा ऐसा नहीं है जब अजान की आवाज गूंज न रही हो। कुदरत ने आवाज दी मेरे शहीद हुसैन, तूने 1-2 बार अपना खुलूस निछावर किया है तो सही कि मैं कयामत तक कोई ऐसा वक्त नहीं छोड़ूंगा जब तेरी फतह का डंका कायनात में न बज रहा। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, किसी के लिए कोई अपने बच्चों को कुर्बान नहीं करता, किसी के लिए कोई अपने अजीज़ों को कुर्बान नहीं करता। हुसैन ने वो सब कुर्बान कर दिया जो हुसैन के पास था। अज़्ज़ा, अक़रबा, दोस्त, अहबाब, अंसार, सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज की तारीख़ जिस शहीद का के मसाइब पढ़े जाते हैं वो हुसैन का बड़ा चहेता बेटा था। उम्र 18 साल बताई जाती है, नाम अली अकबर है। हुसैन का ये बेटा जैसे और शुहदा शहादत से पहले इमाम से बार बार इजाज़त लेने आते हैं, अली अकबर भी बार बार आ रहे हैं। लेकिन जब अली अकबर तशरीफ लाते हैं तो इमाम कहते हैं बेटा मैं तुझे कैसे इजाज़त दे दूँ, तू मेरे नाना की तस्वीर है। जब कभी नाना की याद दिल को तड़पाती है तो मैं तुझे देख लेता हूँ और सुकून हो जाता है। अकबर मैं तुझे कैसे मैदान में जाने की इजाज़त दूँ, और फिर यह कह के लौटा देते हैं। लेकिन जब बार बार जनाब अली अकबर बाप से इज़्न लेने के लिए आते हैं और अब एक के बाद एक शुहदा भी दर्जे शहादत पे फायज हो चुके हैं। रिवायात में मैंने देखा कि जनाब अली अकबर की शहादत जो है बिल्कुल इख्तिताम पे है, आखिर में है। तो उस वक्त इमाम ने अपने बेटे से कहा, जब बेटे ने कहा बाबा हमें मैदान में जाने की इजाज़त दीजिए, तो इमाम फरमाते हैं मेरे लाल मुझसे ज़्यादा हक तुम्हारे ऊपर तुम्हारी फूफी अम्मा का है। इमाम ने बार बार इनकार किया, आपकी इनकार नहीं किया, एक रास्ता निकाला कि मुझसे ज़्यादा हक तुम्हारी फूफी अम्मा का है। जाओ, अगर फूफी इजाज़त दे देंगी तो मैं भी इजाज़त दे दूँगा। अली अकबर खैमगाह की तरफ गए। अज़ीज़ान गिरामी, अपने फूफी अम्मा से मुलाकात की, मादर गिरामी से मुलाकात की, अहले हरम से मिले
और सब ने अली अकबर को गले लगा लगा के रोना शुरू किया। बेटा, हम तो तुम्हारी शादी के ख्वाब देख रहे थे। अफसोस कि आज वो वक्त आया है जब तुम्हें उरूज से अजल से हम किनार होने के लिए हम भेज रहे हैं। एक बीबी तड़प रही है, सकीना कदमों से लिपटी हुई है अपने भैया की। जनाब अली अकबर के खैमे से रुखसत होने का जो मंजर हमीद इब्न मुस्लिम ने लिखा है, वो कहता है कि मैंने देखा एक खैमे से बार बार पर्दा उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। ऐसे लग रहा है कि इस खैमे से किसी जवान का जनाजा निकल रहा है। मैंने कहा आखिर वजह पता चला, हुसैन का लाल अली अकबर रुखसत आखिर को खैमे में आया है। अज़ादारान इमाम अली मकाम अली अकबर रुखसत होके इमाम की खिदमत में आए। बाबा, फूफी अम्मा ने इजाज़त दे दी है। अज़ादारों, बूढ़े बाप के दिल में क्या क्या अरमान होता है। औलाद अगर सईद है, फरमा बरदार है, तो हर बाप ये सोचता है मैं जब इस दुनिया में नहीं रहूँगा, मेरे बच्चे मेरे ताबूत को कांधा देंगे। हुसैन ऐसे वक्त में जब सारे अज़्ज़ा व अक़रबा हुसैन के शहीद हो चुके, एक जवान है उसे मैदान में जाने की इजाज़त दे रहे हैं। क्या गुजर रही होगी हुसैन के क़ल्ब नाज़नी में। लिखा है, हुसैन अकबर को सामने बिठा के बहुत देर हुई। फिर अली अकबर को गले लगाया, गले लगा के अकबर को मैदान कारज़ार की तरफ रुखसत किया और हाथों को उठा के अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, परवरदिगारा तू गवाह रहना, अब मैं उसे दुश्मन से लड़ने के लिए भेज रहा हूँ जो शक्लो सूरत और रफ्तार और गुफ्तार में तेरे रसूल की शबी है। जब मैं चाहता था अपने नाना की ज़ियारत करूँ, इसे देख लिया करता था। ये कह के अली अकबर को रुखसत किया। अली अकबर जा रहे हैं मैदान की तरफ। कुछ दूर जो गए तो एहसास हुआ कि शायद कोई ठोकरें खाता हुआ पीछे पीछे चला। अकबर ने मुड़ के देखा तो देखा बूढ़ा बाप ठोकरें खाता हुआ पीछे पीछे चला रहा है। 10 बस्ता नौजवान ने पूछा, बाबा जान आप हमें रुखसत कर चुके हैं, फिर ये पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? हुसैन ने जुमला कहा, मेरे लाल अगर तू भी साहिब औलाद होता तो मुझसे ये न पूछता। एक बाप अपने नौजवान बेटे को कैसे मौत के हवाले करे। मेरे लाल तू भी साहिब औलाद हो, तुझे पता होता कि औलाद की मोहब्बत बाप के दिल में कितनी होती है। तुम मुझसे ये सवाल न करता क्यों चले आ रहे हैं। अच्छा बेटा जाओ जाओ मैदान में जाओ। एक बात है अली अकबर। जी बाबा। बेटा जब तक सामना रहे मुड़ मुड़ के देखते रहे। हुसैन ठोकरे खाते खाते जो रुके हैं तो फरमाने, मेरे लाल जाओ अब नहीं आऊंगा, मगर इतना ख्याल रहे जब तक सामना रहे मुड़ मुड़ के देखते। अकबर मैदान में गए। अली अकबर मैदान में गए और मुड़ मुड़ के देखते जा रहे हैं।
हुसैन खैमे के दरवाज़े के सामने आके खड़े हो गए और वहाँ से मैदान का मंज़र देख रहे हैं, किस तरह जवान लाल दुश्मनों से जंग कर रहा है और किस तरीके से नबर्द आजमाई हो रही है। एक मर्तबा देखा कि कोई बहुत ही सख्त दुश्मन अली अकबर के मुकाबले में आया। उधर उम्मे लैला खैमे में परेशान है, सोच रही हुसैन तो मंजर देख रहे हैं, उम्मे लैला को पता नहीं है, सोच रही न मालूम मेरे बेटे पे क्या गुजरेगी, बेचैन है, क्या करूं, कैसे पता चले कि अकबर पे क्या गुजर रही है। अचानक जहन में आया खैमे के दरवाजे के सामने हुसैन है, मैं दर खैमा पे चली जाऊं और हुसैन के चेहरे पे निगाहें गाड़ दूं, इसलिए कि वो वहाँ का मंजर देख रहे हैं। अगर मेरे लाल पे कोई आफत आएगी, बाप का दिल है, चेहरा ज़रूर बदलेगा और हुसैन के चेहरे के आईने में मैं अली अकबर की तस्वीर देख लूँगी। मेरे बेटे पे कोई आफत आई है तो इधर उम्मे लैला बाप का चेहरा देख रही हैं, बाप मैदान का मंजर देख रहे हैं। जब देखा एक कवी दुश्मन अली अकबर के मुकाबले पे आया तो हुसैन के चेहरे के रंग बदलने शुरू हुए। एक मर्तबा लैला ने फिज़्ज़ा को आवाज दी, फिज़्ज़ा जाओ मेरे वाली से पूछो मेरे लाल अली अकबर की तो खैर है। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत। जाओ मेरे वाली से पूछो मेरे लाल की तो खैर है। और इधर हुसैन ने कहा फिज़्ज़ा जाओ लैला से कह देना कि अपने अली अकबर की कामयाबी की दुआएं करें, एक सख्त दुश्मन अली अकबर के मुकाबले में आया है। लीजिए लैला खैमे में आई, ज़ैनब करीब आ जाओ, उम्मे कुलसूम करीब आ जाओ, रुक़ैया और रबाब करीब आ जाओ। हाथों को उठाया, बालों को बिखराया, आवाज दी ए याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, मेरा यूसुफ है सानी कनान करबला में गुम हो गया। ए मेरे मालिक, मैं ये नहीं कहती कि दीन पे कुर्बान न हो, बस इतना सवाल है कि दुश्मन के मुकाबले में कामयाब हो जाए। माँ की दुआ बाब इजाबत से टकराई, अली अकबर मैदान से वापस आए, बाबा की खिदमत में आके गर्दन झुका के खड़े हो गए। बाबा तपिश आफताब, ज़मीन की गर्मी, असलहे का वज़न और 3 दिन की भूख और प्यास, ये सारी चीज़ें मिलके परेशान कर रही हैं। बाबा मुमकिन है पानी का एक कतरा मिल जाए? सुन लिया अजीज़ों, बस सुन लिया आपने खाली, ये साक़ी कौसर का लाल, साक़ी कौसर का पोता फर्जंद साक़ी कौसर से कह रहा है बाबा एक कतरा पानी। वो जिसने दुश्मन की जिंदगी बचाने के लिए पूरे लश्कर को पानी पिलाया था, आज उसका लाडला एक कतरे का सवाल कर रहा है। और हुसैन कह रहे हैं बेटा पानी कहाँ है जो तुम्हें पिला सको। क्या गुजर गई होगी हुसैन पे ये कहते होंगे। ए मेरे लाल, ये अंगूठी ले लो, इसे मुंह में रख लो, मुमकिन है इससे तस्कीन हो जाए। और मैदान में जाओ, दादा जामे कौसर लीजिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अली अकबर फिर मैदान में चले। हुसैन चंद कदम फिर अली अकबर को रुखसत करने के लिए बढ़े। जाते जाते एक मर्तबा अली अकबर ने हुसैन के करीब आके कानों में कुछ कहा।
और कह के चले गए हुसैन व अलिया कह के ज़मीन पे बैठ गए। ज़ैनब खैमे से ये मंजर देख रही है। जब हुसैन खैमे पे आए, बाबा भैया मेरे लाल ने वो क्या कह दिया जो आप इस तरह बेचैन होकर ज़मीन पे बैठ गए? कहा नहीं ज़ैनब, कुछ नहीं कहा अली अकबर ने। कहा नहीं, कुछ तो कहा जिसने आपको इतना बेचैन कर दिया। कहा नहीं ज़ैनब, कुछ नहीं कहा। नहीं भैया बताइए क्या कहा? का ज़ैनब तुम सुन के बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। कहा मैं बर्दाश्त कर लूँगी, आप बताइए। कहा ज़ैनब मेरा लाल जाते जाते कह रहा था बाबा अब मैदान से लौट के नहीं आऊँगा, लेकिन एक वसीयत है बाबा। सुनोगे वो वसीयत क्या है? अली अकबर ने कहा बाबा एक वसीयत है, मैं लौट के नहीं आ सकूंगा, लेकिन हो सके तो माँ बहनों को जिस इज्जत और एहतराम के साथ मदीने से लेके चले थे उसी इज्जत के साथ वतन वापस लौटा दीजिएगा। ए ज़ैनब, मेरे लाल को क्या मालूम अभी ये काफिला लुटेगा, बाजुओं में रस्म बंधेगी, ना महरमों के साथ ना महरमों के दरमियान जाना पड़ेगा, बेकजावा ऊँटों पे सवारी होगी, बाजारों से गुजरना पड़ेगा। एक मुनादी कह रहा होगा हाज़िही सबाया मिंबरात रसूलिल्लाह, ये नबी के घराने की वो बेटियां जिन्हें बलवयाम में तशरीफ। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत था। अली अकबर मैदान कारज़ार में गए, जंग की, हैदर कर्रार की जंग लोगों को याद आई। और उसके बाद एक शकी ने नेज़ा मारा, हुसैन का नौजवान जमीन पे आया। जमीन पे आते हुए आवाज दी, वाह बता अलैका मिन्नी सलाम। करबला का हर शहीद जब इमाम को सलाम करता है आखिरी तो कहता है अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अली अकबर ने जब बाबा को सलाम किया, कवा बता अलैका मिन्नी सलाम। सलाम करना होता है तो कहते हैं सलामुन अलैकुम, जवाब होता है तो कहते हैं अलैकुमुस सलाम। अकबर ने सलाम की तरह सलाम नहीं किया, जवाब सलाम की तरह, वाह बता अलैका मिन्नी सलाम। ए बाबा आप पे मेरा सलाम है आखिर हो। मैंने कहा अली अकबर सलाम ऐसे कैसे कर रहे हो? कहने से पहले बाबा के मुंह में जबान रखी थी, मुझे पता है बाबा का होठ इतना खुश्क है, जवाब सलाम में भी तकलीफ होगी, इसलिए मैं नहीं चाहता मेरा बाबा जवाब सलाम। खुदा रहमत नाजिल करे इन आवाज़ों पे। अली अकबर ज़मीन पे आए, हुसैन ने आवाज़ सुनी और ये फरमाते हुए चले, मेरी आंखों की बीनाई चली गई। अकबर आवाज़ दो। अकबर आवाज़ दे रहे हैं, आवाज़ के सहारे हुसैन अली अकबर के सिरहाने पहुँचे। देखा अली अकबर बर्शी का वो निशान छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, करीब पहुंच गए। बेटा आखिर ये निशान कैसा है, हटाओ तो मैं भी तो देखूं मेरे लाल ने क्या कार्य नुमाया अंजाम दिया। अब जो हाथ हटा फव्वारा जारी हुआ। इमाम ने देखा सीने जख्म में बर्शी की आनी टूटी हुई है जो अली अकबर को बेचैन की हुई है। मेरे इमाम ने जानते हैं क्या किया? एक मर्तबा आस्तीनों को उल्टा, हाथों को बढ़ाया, जख्म सना पे हाथ डाले, ऐ इब्राहिम खलील खुदा, पट्टी बांध के बेटे के गले पे छुरी चलाना और है खुली आंखों से बर्शी निकालना
बर्शी की अनी खींची, बर्शी के साथ कलेजा बाहर आया, बच्चा एड़ियां रगड़ने लगा। अरे बाबा खुदा हाफिज, अरे बाबा खुदा हाफिज। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। मेरा बच्चे